कहावत आपने सुनी होगी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। लेकिन उस कहावत के आगे जब उससे भी बुरे नतीजे का काम कोई कर देता है तो लोग कहते हैं कि तुमने पैर ही कुल्हाड़ी पर मार दिया। लेकिन राजस्थान की राजनीति में जो बीजेपी कर रही है अब, वो शायद उससे भी ज्यादा है। बीजेपी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा समर्पित कर दे रही है अपने आप को पॉलिटिकल ब्लंडर को। किरोड़ी लाल मीणा को सीरियसली नहीं लेना बीजेपी के लिए लगातार एक ब्लंडर साबित हुआ है और अब भी वो उस ब्लंडर से समझ नहीं रही, लगातार किरोड़ी लाल मीणा को नहीं सीरियसली लेने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात और समझने वाली बात यह है कि 5 साल जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब विपक्ष का पूरा काम किरोड़ी लाल मीणा ने संभाला, क्योंकि वसुंधरा राजे तो पूरी ही आउट ऑफ द पिक्चर थी। लेकिन उस बात का भी श्रेय और सम्मान बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा को नहीं दिया और सतीश पूनिया को वो श्रेय देते रहे। नतीजा ये रहा कि सतीश पूनिया न बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के रहे और ना ही विधायक बन पाए। लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद जो कि किरोड़ी लाल मीणा ने की थी, बीजेपी को सत्ता मिली। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो था ही, लेकिन प्रदेश में जो मेहनत थी वो बड़ी और ज्यादा किरोड़ी लाल मीणा की थी, जिसका उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। लेकिन जब सरकार बन गई तो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने सोचा, ईस्टर्न राजस्थान ने सोचा कि अब जब सरकार बन गई है तो किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी सम्मान देगी, नहीं तो बीजेपी और उस कांग्रेस में क्या अंतर होगा जो सचिन पायलट को सम्मान नहीं दे रही थी और उसका खामियाजा वो भुगत रही थी। लेकिन उन समर्थकों के हाथ फिर से धोखा लगा जब किरोड़ी लाल मीणा को न सीएम न डिप्टी सीएम ना कोई बड़ा मंत्रालय मिला और उन समर्थकों ने भरसक विरोध, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे पब्लिक रैली हो, सब जगह करना शुरू कर दिया और बार बार चीख चीख कर कहते रहे कि इस बात का खामियाजा कि किरोड़ी को सम्मान नहीं दिया लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन तब भी किरोड़ी को उनके समर्थकों को सीरियसली नहीं लिया और लोकसभा में भरसक खामियाजा भुगतना पड़ा। जो भाजपा 25 में से 25 सीटें लाती थी, वो भाजपा कितनी सीटों पर आ गई आपने देखा। लेकिन इतने सबके बाद भी भाजपा जैसी पार्टी के साथ यह अपेक्षित था कि कम से कम अब तो समझ जाते, पर लगता है भाजपा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। किरोड़ी लाल मीणा बैठक में नहीं आते, सरकारी गाड़ी छोड़ देते हैं और उनके बैठक में नहीं आने का हंसी ठिठोली करके उपहास बनाया जा रहा है और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो बाहर थे और आप किसी भी बात को कुछ भी मतलब निकाल लेते और हंसा जा रहा है उस पर। ये समझना पड़ेगा कि किरोड़ी लाल मीणा को सीरियसली नहीं लेना बीजेपी में ठीक वैसा ही है जैसा कांग्रेस में सचिन पायलट को सीरियसली नहीं लेना था, जिसका भुगतान कांग्रेस कर चुकी है और उसका जब करेक्शन किया और फिर सचिन पायलट को जब सम्मान भी दिया, सीरियसली भी लिया, टिकट भी उनके कहने पर दिए, उनकी रैलियां भी बहुत करवाई, तो नतीजा देखने को मिल गया। पर इस सब के बाद भी बीजेपी शायद नहीं समझ रही कि किरोड़ी लाल मीणा की क्या अहमियत है और किरोड़ी लाल मीणा को किस तरह से तवज्जो दी जानी चाहिए। अरे वो ईस्टर्न राजस्थान जो पूरा कांग्रेस के हाथ में था, वो ईस्टर्न राजस्थान में बाजी पलटने वाला कौन था? डाई हार्ड फैंस और डाई हार्ड समर्थक किसके हैं? वसुंधरा राजे के जाने के बाद लोकप्रियता के शिखर पर बीजेपी राजस्थान में कौन है? ये सवाल का जवाब सब लोग जानते हैं, फिर भी अलग अलग तरीके से इस सवाल से बचते रहते हैं।
किरोड़ी लाल मीणा वो शख्स हैं जो आज की तारीख में बीजेपी के तमाम सारे नॉन एक्सपीरियंस्ड कैबिनेट में सबसे ज्यादा अनुभव वाले हैं। उनके होने से विधानसभा की गरिमा बन रही है, उनके होने से पार्टी की गरिमा बन रही है। किरोड़ी लाल मीणा वो हैं जिनके बारे में बोलते हुए मुरारी लाल मीणा से लेकर सचिन पायलट से लेकर तमाम सारे विपक्ष के नेता भी बड़े सम्मान और बड़े अदब के साथ बोलते हैं। और पूरी तरह से कांग्रेस में जो विवादों का किंग है वो गोविंद सिंह डोटासरा भी जब किरोड़ी लाल मीणा के बारे में बोलते हैं तो बड़े सम्मान से बोलते हैं। लेकिन वो सम्मान बीजेपी की आलाकमान को क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या लगता है आपको कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो बीजेपी राजस्थान का आने वाला भविष्य कैसा होगा? और न सिर्फ बीजेपी राजस्थान का बल्कि और भी इलाकों में भारत के जो आदिवासी हैं वो बीजेपी के बारे में क्या धारणा बना लेंगे, इस बारे में सोचिएगा। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा अगर अपनी ही पार्टी के विरोध में उतर गए तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत बीजेपी को हो सकती है और उसे ये बात समझनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो सिर्फ कहने को मंथन नहीं करती, वो करने वाला मंथन करती है और उसके बाद तुरंत चेंजेस भी करती है। अब देखना यह होगा कि ये चेंजेस बीजेपी कितना जल्दी करती है और जो कोर्स करेक्शन था किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान नहीं देने का, वो कोर्स करेक्शन कितना त्वरित गति से करती है। क्योंकि हाल में जो बैठक हुई उस बैठक में किरोड़ी लाल मीणा का नहीं आना और उस बात पर उपहास और ठाहटस बनाना ये वाकई बहुत गंभीर था और बीजेपी के आलाकमान तक भी ये गंभीरता पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी को जो शिखर पे ले गया आप उसे अगर फर्श पर ले आओगे तो फिर अर्श पर कैसे रहोगे, ये सोचने वाली बात है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.